चमो चिड़िया ने एक चाय की दुकान लगाई हुई थी जो कि अपना गुजारा पानी करती। चाय बेच बेच के बहुत देर से बैठी हुई थी, लेकिन इसके पास गाहक नहीं आया था। लेकिन गुजरता हुआ इसके पास एक कालू कौवा आ जाता है। अरे अरे चिड़िया, मुझे एक चाय का कप पिला दो, लेकिन आज मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन चमो चिड़िया बिना ही देखते इसको चाय दे देती है। इसको तो पता ही था ये निकम्मा है, निकम्मा। ये लो कड़क कड़क चाय। अब कड़क कड़क चाय कालू कौवा पीता है। हे मजेदार बनाती हो, लेकिन पैसे नहीं है जो मैं आपको दे के जाऊं। चमो चिड़िया को पता था ये तो लालची है, लालची कभी नहीं पैसे दे के जाता। वो उड़ जाता है। हे शाम हो गई है, अब मैं घर जाती हूँ, चाय की दुकान बंद करती हूँ। चमो चिड़िया इसी तरह से अपनी दुकान बंद करती और घर को चली जाती है। चमो चिड़िया बहुत मेहनती होती है, अपनी मेहनत से अपना घर बार चला रही थी, जो कि चाय और बिस्किट खिलाती थी सारे पंछों को। इसी तरह से घर चली जाती है। अरे बहुत दूर है मेरा घर, पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ी सी बिस्किट और चाय पी के आ गई थी। लेकिन चमो चिड़िया मेहनत करके अपना कच्चा सा घर बनाया हुआ था, उसमें दिया भी जलाया हुआ था। ये चील ने मेरी बेटी को खा लिया, वरना आज होती तो मेरे साथ बहुत ज्यादा बातें करती। मैं कितनी अकेली हूँ। लेकिन चमो चिड़िया चुप करके सो जाती है। अगले दिन गोरी कवि नदी के किनारे बैठी थी। हाय हाय, देखो तो कालू को मेरी तो कुछ परवाह भी नहीं है। जब भी देखो नहीं मेरे लिए कुछ लाता, जब भी देखो मैं ही भूखी घूमती रहती हूँ। ऐसे ही फल तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इससे फल नहीं टूटा जा रहा। हाय, अब मैं क्या करूँ, ऐसे को कैसे तोड़ूं। गुजरते हुए कालू कौवा निकम्मियां कर रहा था और गोरी कवि को पता चल जाता है कि कालू आ रहा है। चुप करके बैठी है। अरे क्या हुआ गोरी, क्यों चुप करके बैठी हो? अरे कालू फल तोड़ के दो, लेकिन निकम्मा नहीं तोड़ के दिया। इधर हरियाली अपने खेत में बीज बो रही थी। इधर से गोरी कवि आती है और गुंडागर्दी करना शुरू कर देती है। अरे अरे हरियाली, मैं आपको बीज बो दूं? आपको पता है मैं अच्छे बीज बोना आती है, वो सारे खा जाती है, क्योंकि इसको फल नहीं मिले थे ना, इसी वजह से। फिर गोरी कवि वो सारे फल बीज खा के चली जाती है। अरे अरे बैठ, अब हरियाली और बीज लेके आ। हरियाली बेचारी क्या ही करती, मनहूस मारी मेरे सारे बीज खा के चली गई। जाती है और घड़ा उठाती है। अब खेत को पानी ऐसे ही लगाना पड़ेगा, सारे बीज तो गोरी कवि ही खा लिए। अब मैं क्या करूं, कैसे बीज उगाऊं? जो भी पैसे थे वो उसी बीज में लग गए। इसी तरह से हरियाली बहुत अच्छी थी और किसी को बुरा भला नहीं कहती, फिर क्या ही करती। इधर मीनू चिड़िया भी अपने खेत में बैठी थी। हाय हाय, मैं तो भूल ही गई, गोभी तोड़ने आई थी। उधर मैंने टमाटरों की चटनी भी बनानी है। ऐसा करती हूँ, कबूतर भाई से नमक लेके आती हूँ, फिर मैं टमाटरों की घर जाके चटनी बनाऊंगी। अभी इसका काम खत्म कर लिया। फिर मीनू चिड़िया वहां से चली जाती है कबूतर भाई की दुकान से। हे जल्दी से जाती हूँ और लेके आती हूँ। अरे कबूतर भाई, नमक तो देना, आज मैं तेरी दुकान पे आई हूँ नमक लेने के लिए, जल्दी जल्दी मुझे दे दे, मैं भी आ जाके अगले सारे काम करूँ। इसी तरह से फिर मीनू चिड़िया को कबूतर नमक दे देता है। अच्छा कबूतर भाई, मेरे एक पैसे लिख लेना, गोभी को मैं बेचूंगी तो आपका सारा उधार चुका दूंगी। मीनू चिड़िया उस नमक को लेके आ जाती है अपने घर। अब मैं चटनी बनाऊंगी टमाटरों की। है, अब मैंने टमाटरों की चटनी बना ली है, इसमें नमक है, मटरों का पेस्ट बना लेती हूँ और टमाटरों को भी चढ़ा देती हूँ आग जला के। इसी तरह से मीनू चिड़िया को अपनी बेटी याद आ जाती है, जो कि इसकी टिंको बेटी थी, उसको चील खा गया था। वो उसके बगैर खाना बनाना इसको आसान नहीं लग रहा था। हाय रब्बा।